हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अंतिम 1.2 सीरीज में, जहाँ पे हम आपको पूरे चैप्टर्स का वन शॉट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, वो भी एकदम डिटेल में। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो चुकी है या फिर आपकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है या फिर आपका एक इंटरमीडिएट लेवल पे है, पर आपको आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस अगर आपको डेवलप करना है तो आप ये सीरीज दे सकते हैं। बस बैठ के आपको देखना है, आपकी थोड़ी बहुत भी पढ़ाई हो चुकी है तो ये अंतिम 1.2 है, जो कि अंतिम समय पे देखी जाती है। मतलब अगर अब आपकी एक लेवल की पढ़ाई हो चुकी है, जैसे कि अभी कुछ दिनों में एग्जाम है, तो आज एक वीडियो आएगा, कल एक वीडियो आएगा, परसों एक वीडियो, ऐसे करके हम कुछ दिनों में ही पूरे के पूरे चैप्टर्स कवर कर देंगे। पूरा डिटेल शेड्यूल वगैरह आपको अवेलेबल मिल जाएगा एक अलग वीडियो में, जो कि कुछ दिनों के बाद पोस्ट होगा, एक दो दिन में आपको मिल जाएगा पूरा शेड्यूल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है, जैसे कि आप सबको पता है, मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक डायरेक्ट शुरू करते हैं। अभी आपने हम समझ के चल रहे हैं कि थोड़ी सी पढ़ाई आपने कर ली थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला पहला कंसेप्ट हमारा क्या है? पहला पहला कंसेप्ट हमारा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या होता है? ठीक है, so statement is a declarative sentence which can be either true or false. Statement is a declarative sentence which can either true or false. Statement क्या होगा? या तो ट्रू होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। तो मुंबई क्या है? महाराष्ट्र में है। ये एक तो ट्रू हो सकता है, एक तो फॉल्स हो सकता है, एक तो फॉल्स हो सकता है। मतलब मुंबई या तो महाराष्ट्र में होगी या फिर मुंबई महाराष्ट्र में नहीं होगी। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू बनेगी कुछ। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे लिखते, पॉइंट लिखना भूल गए थे। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। If statement is false, then its truth value is F। ये बात आपको पकड़ के चलनी है। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू मतलब या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जैसे मुंबई इज इन महाराष्ट्र, क्या है ये स्टेटमेंट? एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये डिक्लेरेटिव है, डिक्लेयर कर दिया कि मुंबई किस में है? महाराष्ट्र में। अगर वो फॉल्स भी हो तो वो एक क्या है? डिक्लेरेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, सन राइजेस इन वेस्ट। आपको पता है सन राइजेस इन ईस्ट होता है। ठीक है, मतलब ईस्ट के डायरेक्शन से सन क्या होता है? राइज होता है, पर यहाँ पे गलत दिया है। बट कोई बात नहीं है, पर ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। पर ये एटलीस्ट स्टेटमेंट है, एटलीस्ट स्टेटमेंट है। मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कुछ, वो सही है गलत है ये आपको नहीं देखना, बस आपको ये देखना है कि वो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ओके, डिनोटेड बाय पी क्यू आर। स्टेटमेंट को या तो पी या फिर क्यू या फिर आर से डिनोट किया जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इस पे आपको एक आध सवाल मिल सकता है। डायरेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? डायरेक्ट डिक्लेयर किया जाता है, पूछा नहीं जाता। ठीक है, आपको ये ना पूछेंगे कैन यू प्लीज गिव यू मी द पेन। जैसे यहाँ पे पूछा है, देखिए, प्लीज गिव योर पेन, प्लीज गिव योर पेन। तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है। ठीक है, प्लीज गिव योर पेन, तो ये रिक्वेस्ट है। मतलब यहाँ पे वो सामने वाला बंदा पेन देगा या फिर नहीं देगा, ये डिपेंड करता है किस पे? कंडीशन पे डिपेंड करता है। पर मुंबई इज इन महाराष्ट्र ये किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या है? डायरेक्ट डिक्लेयर किया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम। तो ये क्या है? एक क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे पूछा गया है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी क्या है? दिस टू आर नॉट द स्टेटमेंट्स, नॉट स्टेटमेंट्स। ठीक है, नोट आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है लॉजिकल टर्म में। तो इंटरोगेटिव, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर नॉट द स्टेटमेंट्स, आर नॉट द स्टेटमेंट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स। मैंने आपको बोला मेरे पास टू स्टेटमेंट है, एक है पी, एक है क्यू। आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो आप किससे जोड़ोगे बोलेंगे? लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो जैसे पी एंड क्यू दे दिया। ठीक है, पी एंड क्यू, पी और क्यू, ये क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव्स हो गए। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये अभी के लिए इतना समझ लो कि ये किस लिए यूज किए जाते हैं? टू कनेक्ट द टू स्टेटमेंट्स। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 इज अ प्राइम नंबर, ये एक स्टेटमेंट है।
4 इज एन इवन नंबर, ये एक स्टेटमेंट है। तो 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है। यहाँ पे क्या यूज हुआ, एंड यूज हुआ। तो ये क्या हो गया, लॉजिकल कनेक्टिव। इट इज जॉइनिंग द, इट इज कनेक्टिंग द टू स्टेटमेंट्स लॉजिकली, इट इज कनेक्टिंग द टू स्टेटमेंट्स लॉजिकली, हेंस इट इज कॉल्ड एज द लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये आपको एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछते, पर बस समझने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज होना चाहिए। 3 plus 8 greater than equal to 12 if and only if 5 into 4 is less than equal to 25। तो यहाँ पे ए एक स्टेटमेंट है, ए एक स्टेटमेंट है, और ए क्या है, ए क्या हो गया फिर, लॉजिकल कनेक्टिव। इसने क्या किया, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम किया। जैसे आगे बढ़ते हैं, अब फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव कंजक्शन, ठीक है। इफ एंड इज प्रेजेंट, इफ एंड इज प्रेजेंट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज एन इवन नंबर। इफ एंड इज प्रेजेंट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स देन इट इज अ कंजक्शन। जैसे कि ये स्टेटमेंट क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, कंजक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंड प्रेजेंट है, ठीक है। पहली पहली बात, दो स्टेटमेंट्स है, उनको जोड़ा गया किसके द्वारा, लॉजिकल कनेक्टिव के द्वारा। उनके बीच में एंड प्रेजेंट है, तो उनको क्या बोला, कंजक्शन। तो कंजक्शन इज नथिंग बट एंड, कंजक्शन इज नथिंग बट एंड आप बोल सकते हैं, ठीक है। कंजक्शन इज नथिंग बट एंड, डिनोटेड बाय पी एंड क्यू। जैसे पी एंड क्यू, पी कंजक्शन क्यू, पी कंजक्शन क्यू, पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है, तो कंजक्शन कैसा है, एंड। ऐसा, और एरो होता है उसका, रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या है, पी एंड, ठीक है, पी एंड क्यू। मतलब ये उल्टा भी है, ठीक है, उल्टा भी है, ठीक है। ट्रूथ टेबल क्या है, पी क्यू, पी एंड क्यू। ट्रूथ टेबल कैसे लिखते हैं, पी की जगह पे टी टी लिखना है, एफ एफ टी टी एफ एफ लिखना है। देखो, पी और क्यू की वैल्यूज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमको लेने पड़ेंगे। तो ये इधर लिखना पड़ता है टी टी एफ एफ, यहाँ पे लिखे टी एफ, तो ऑल कॉम्बिनेशन आ गए। अब क्या है देखिए, पी एंड क्यू है, मतलब एंड मतलब दिस दिस एंड दिस, मतलब दोनों सही होने चाहिए, ठीक है। टी एंड टी, टी इज अ ट्रू, पी इज अ ट्रू एंड क्यू इज ऑल्सो ट्रू, हेंस द लॉजिक इज ट्रू। पी एंड क्यू रिजल्ट द ट्रू वैल्यू, ट्रू ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। अगर एक ट्रू ट्रू है एक फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। एक फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। इट इज ट्रू only if, it is true, it is true only if both statements are true। it is true only if both statements are true। दोनों स्टेटमेंट सही होंगे तो ही ये क्या होगा, ट्रू होगा। टी एंड एफ क्या है, यहाँ पे टी एंड एफ है ट्रूथ वैल्यू। टी एंड एफ क्या है, ट्रूथ वैल्यू। टी मतलब ट्रू, एफ मतलब फॉल्स, ये क्या है, इसके स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए अभी अगला पॉइंट बताते हैं, सेकंड, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या है कि इफ और इज प्रेजेंट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको दो स्टेटमेंट दे दी, एक है मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड एक है पुणे इज इन बिहार। उनके बीच उनको मैंने किससे जोड़ दिया, और से, ठीक है, और से। उसको क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। इफ और इज प्रेजेंट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स देन इट इज अ डिसजंक्शन स्टेटमेंट। इट इज डिनोटेड बाय पी और क्यू, इट इज डिनोटेड बाय पी और क्यू, सीधा वी निकाल दिया, वो क्या है, पी, उसका साइन है। इट इज डिनोटेड बाय पी और क्यू। इसको ऐसा बोला जाता है पी डिसजंक्शन क्यू। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। जब कोई भी दो स्टेटमेंट्स का पैटर्न हो, तो वहां पे आपको ऐसा लिखना, टी टी एफ टी एफ, ठीक है। अब टी और टी इज अ टी, टी और एफ ट्रू या फिर फॉल्स, तो ट्रू। फॉल्स या फिर ट्रू, तो ट्रू। फॉल्स या फिर फॉल्स, तो फॉल्स। सो इट इज फॉल्स ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ये कब फॉल्स होता है, इसकी ट्रूथ वैल्यू कब फॉल्स होती है, कब एफ होती है, जब दोनों ही स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू एफ हो, तब। फॉर एग्जाम्पल ये बता दिया मैंने आपको, मुंबई इज इन महाराष्ट्र और पुणे इज इन बिहार, और पुणे इज इन बिहार।
थर्ड की बात करते हैं, कंडीशनल। कंडीशनल इम्प्लीकेशन, इफ द स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ इफ देन देन इट इज कॉल्ड एज द कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ इफ देन इट इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल को ही आप इम्प्लीकेशन बोलते हैं। जैसे आप ये सेंटेंस देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इफ द स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ देन इट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। पर ये एक, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये खुद में एक इफ देन है, ये खुद में एक इफ देन फॉर्म है, पर ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको डिनोट किया जाता है, ऐसा कोई एक एरो निकालना है, ये क्या हो गया आपका कंडीशनल। कंडीशनल इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल टेबल देखते हैं। ट्रू है, पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो रिजल्ट क्या है, ट्रू। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या है, फॉल्स। क्यों, पहला ट्रू दिखा दिया, ठीक है, दूसरा फॉल्स दिखा दिया। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है तो ये दूसरे पे जाएगा, पर दूसरा क्या निकला, फॉल्स। तो इसका मतलब पहला भी क्या हुआ, फॉल्स, तो टोटल आंसर क्या हुआ हमारा, फॉल्स। ठीक है, और पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो वो ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि पहला फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले की ट्रूथ वैल्यू कितनी है, एफ। एफ इंप्लाइज ट्रू। ठीक है, जैसे देखिए, सच्चे ने झूठे को बताया, झूठी बात की। सच ने झूठ को बताया, झूठी बात की। झूठ ने सच को बताया, सच्ची बात की। सच्चे ने झूठे को बताया, झूठी बात की, यफ। झूठे ने सच्चे को बताया, सच्ची बात की, टी। समझ में आया, ऐसा। ठीक है, ऐसा। उसके बाद झूठ ने झूठ को बताया, टी। झूठ है, झूठ को बता रहा, झूठ, टी। सच्चे ने सच्चे को बताया, टी। सच्चे ने झूठे को बताया, झूठ। झूठे ने सच्चे को बताया, टी। झूठे ने झूठ का साथ दिया, टी। देखो, सच्चे ने सच्चे का साथ दिया, सच्चा। सच्चा मतलब टी, झूठा मतलब एफ। सच्चे ने सच्चा का साथ दिया, सच्चा। सच्चे ने झूठा का साथ दिया, झूठा। सच ने झूठ का साथ दिया, झूठ ने सच का साथ दिया, सच्चा। झूठ है वो खुद, पर वो सच का साथ दे रहा है, तो वो क्या हुआ, सच्चा हुआ। झूठा है, झूठे का साथ दे रहा है, एटलीस्ट झूठे के लिए तो वो लॉयल है। झूठे के टूवर्ड्स तो इसको ईमानदारी है, तो झूठे ने झूठे का साथ दिया, सच। ठीक है, सो क्या, इफ इट इज फॉल्स ओनली इफ द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ मिल्क इज व्हाइट देन सन राइजेस इन ईस्ट। ठीक है, ये क्या है, सच बात है, मिल्क व्हाइट होता है, ओके। कभी आपने ब्लैक मिल्क पिया हो तो कमेंट में बता दो। ठीक है, इफ मिल्क इज व्हाइट, यस मिल्क व्हाइट होता है, देन सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये भी क्या है, टी है। ये भी क्या है, टी है, सन राइजेस इन ईस्ट, टी। सच ने सच को बताया, सच वैल्यू। ठीक है, सच ने साथ सच ने सच का साथ दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ये ट्रू टेबल है, ये चीज है। ठीक है, इसको सिर्फ आपको एक याद, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट के लिए बता रहा। ठीक है, ऐसा कभी डायरेक्टली पूछा नहीं जाता। हालांकि ये पूछा जा सकता है कि डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल बना के बताओ, कंजक्शन का ट्रूथ टेबल बना के बताओ। तो कंजक्शन क्या है, एंड। डिसजंक्शन क्या है, और। कंडीशनल क्या है, ऐसा साइन। ठीक है, मतलब इफ देन। एंड अब बाय कंडीशनल क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल्स आपको इनके याद रखने, ये तो पता है, ये तो लॉजिकल है यार कि ट्रू और ट्रू, ट्रू होता है। ट्रू और फॉल्स, या तो सच एक दो या तो झूठ एक दो, मतलब सच या झूठ, तो वो नेटली क्या हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। ये तो समझ में आता है। इसमें क्या है, सच्चे ने सच्चे का साथ दिया, सच्चा। सच्चे ने झूठे का साथ दिया, झूठा। झूठे ने सच्चे का साथ दिया, सच्चा। झूठे ने झूठे का साथ दिया, सच्चा। ठीक है, ऐसा। बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल को ही आपको डबल इम्प्लीकेशन बोला जाता है। ठीक है, बाय कंडीशनल को ही डबल इम्प्लीकेशन बोला जाता है। वहां पे रेड पेन ढूंढ रहा था, रेड पेन नहीं है, इसलिए ब्लैक पेन से लिख दिया मैंने। रेड पेन अभी थोड़ा घूमने के लिए गया है, वो बोला कि बहुत हो गया, मैंने लिख दिया है बहुत। देखो, हालांकि कितना कम लिखा है उसने, फिर भी वो चला कि बोलो चलो घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो यूनिक कलर है, और जो यूनिक दिखते हैं या फिर अच्छे दिखते हैं वो हमेशा धोखा देते हैं। चला गया बेचारा। ओके, बात पे वापस आओ। इफ टू स्टेटमेंट्स आर जॉइंड बाय इफ एंड ओनली इफ देन द स्टेटमेंट इज बाय कंडीशनल। ठीक है, जैसे इसका डिनोटेड बाय क्या है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। ये क्या है पता है,
P इम्प्लाइज क्यू, इसको P देन क्यू बोलते हैं या फिर P इम्प्लाइज क्यू बोलते हैं। P इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, ये कैमरे में दिखाई पड़ रहा है, P देन क्यू या फिर P इम्प्लाइज क्यू, इसको बोलते हैं P डबल इम्प्लाइज क्यू। P डबल इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, सच। ट्रू टेबल इसका कैसा है देखिए, इट इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज। जब दोनों की वैल्यू सेम हो, या तो दोनों सच्चे हो, या तो दोनों टी हो, या तो दोनों एफ हो, तो ही वो क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे टी और टी नहीं है, यहाँ पे एफ और एफ है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। जब भी दोनों अलग अलग हो जाए तो एफ लिख देना का, ठीक है, सिंपली। ओके, आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट के टुवर्ड्स, ठीक है। चलिए, ये लिख लीजिए आप। यहीं पे हम एक छोटा सा कंसेप्ट और है आपको बता देते हैं, निगेशन का। फिफ्थ वाला कंसेप्ट है निगेशन, बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट है, इतने में ही हो जाएगा। निगेशन मतलब क्या, ये रेड पेन वापस आ गया। थर्ड थर्ड निगेशन, ठीक है, निगेशन जल्दी जल्दी बता दे, ठीक है, वीडियो लंबा होता जा रहा होगा। निगेशन क्या है, निगेशन पी अपोज अपोजिट ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द निगेशन। जैसे मैंने आपको बोला पुणे इज इन महाराष्ट्र, मैंने आपको क्या बोला, पुणे इज इन महाराष्ट्र, कि पी क्या है आपका, पुणे इज इन महाराष्ट्र, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, पुणे इज नॉट इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर इसकी ट्रू वैल्यू, किसकी, इसकी ट्रू वैल्यू हमारी टी है, तो इसकी ट्रू वैल्यू ऑब्वियसली एफ हो जाएगी। पी एंड निगेशन पी हैव अपोजिट ट्रू वैल्यूज। इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, पी निगेशन पी, ठीक है, पी टी एफ। अगर पी ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स हो जाएगा। अगर पी का ट्रूथ वैल्यू एफ है तो उसकी निगेशन की ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगी, ठीक है, अपोजिट होगा। इतना सा कंसेप्ट था, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया है, अब इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। चलिए, अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द, एक्सप्लेन नहीं है, एक्सप्रेस है यहाँ पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज नहीं निकालनी, सिर्फ एक्सप्रेस करना है, किसमें, सिंबॉलिक फॉर्म में, सिर्फ एक्सप्रेस करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 2 इज एन इवन नंबर इज वन स्टेटमेंट, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज वन स्टेटमेंट। ये दोनों क्या है, ये दोनों के बीच में क्या है, एंड है, ये क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव, मतलब कंजक्शन। तो ऐसा आंसर लिखना है आपको, लेट P be 2 is an even number, 2 is an even number and Q be 25 is a perfect square। समझ में आया? पहले क्या, लेट P be the first statement, Q be the second statement, और उसके बाद लिखना है the symbolic form of the given statement is P, P क्या, P एंड क्यू, क्यू क्योंकि एंड है बीच में, तो एंड के लिए कंजक्शन होता है। ये एक्चुअली मैं इतने फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये रीशूट करना पड़ रहा है, पीछे एक प्रॉब्लम आ गया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू, तो इसके लिए ये रीशूट करना पड़ रहा है पूरा, ठीक है। अगला बताते हैं, ठीक है, ये इसमें सिमिलर, अ स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे, तो लेट पी एज अ स्कूल इज ओपन। मतलब इरिटेट होता है ना यार, कि यहाँ तक हम पूरा सॉल्व करते हैं, फिर टेक्निकल इशू आता है, ठीक है, तो पूरा फिर से करना पड़ रहा है। लेट पी बी द स्कूल इज ओपन, और एंड एंड क्यू बी देयर इज अ हॉलीडे, देयर इज अ हॉलीडे, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। देखिए, ये दो स्टेटमेंट हो गए, उसके बाद क्या,
ऐसा लिखना है, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे और है, और के लिए ये होता है सीधा वी, इसके लिए उल्टा वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू हैव ट्रूथ वैल्यूज टी एंड स्टेटमेंट्स आर एंड यस हैव ट्रूथ वैल्यूज एफ, देन व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी और क्यू एंड आर? सेकंड, पी देन क्यू और आर देन यस। तो इसकी ट्रूथ वैल्यूज हमें बतानी। बताते हैं पहले का आंसर, ऐसा लिखना है, पी और क्यू एंड आर, ये गिवन एज इट इज, तीन इक्विवेलेंट, ऐसे इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट टू। पी की जगह पे क्या है, पी क्या है देखिए ट्रू, क्यू क्या है ट्रू, आर क्या है एफ, एस क्या है एफ। तो टी और टी एंड एफ बोलो, समझ में आया? पी की जगह पे टी, क्यू की जगह पे टी, आर की जगह पे एफ, दैट इज इक्विवेलेंट टू टी और टी एंड एफ कितना है? टी एंड एफ क्या है? टी एंड एफ क्या होता है? अगर एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है। तो टी और फॉल्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू टी और एफ। एक भी टी हुआ तो आंसर क्या आता है? टी आता है और के केस में। सो दिस इज नथिंग बट योर आंसर। सेकंड का क्या है ट्रूथ वैल्यू, देखते हैं फटाफट से, पी देन क्यू और आर देन यस, दैट इज इक्विवेलेंट टू टी देन टी और टी एफ देन एफ। ठीक है, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। पी की जगह पे टी, पी की जगह पे पी की ट्रूथ वैल्यू, क्यू की जगह पे क्यू की ट्रूथ वैल्यू एज इट इज। ठीक है, और आर और एस की जगह पे उनकी ट्रूथ वैल्यूज, दैट इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे लिखना। टी देन टी क्या होता है? टी और सच, सच ने सच का साथ दिया, सच्चा, झूठ ने झूठ का साथ दिया, सच्चा, तो टी और टी, दैट इज इक्विवेलेंट टू टी। ठीक है, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या आई है? टी आई है। आपके एक्सरसाइज में और कुछ क्वेश्चन है, चाहे तो आप उन्हें प्रैक्टिस कर ले, या फिर एज की ये अंतिम 1 पॉइंट हो, आप अच्छे खासे प्रैक्टिस कर ली होगी, बस हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। तो चलिए अभी अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिन्यूसी। तो टोटोलॉजी क्या होती है? जैसे दो स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू, तो पी की एक ट्रूथ वैल्यू है, क्यू की एक ट्रूथ वैल्यू है, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, टी 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 एफ। ठीक है, एफ एफ। तो ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। इन टोटोलॉजी ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल, पी और निगेशन पी इज अ टोटोलॉजी। पी और निगेशन पी का आप ये बना सकते हैं, जैसे ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तो क्या आएगा देखिए, टी एफ, तो ये होगा एफ टी, पी और है ना। ठीक है, तो पी और निगेशन पी क्या होगा? टी और एफ क्या है? टी, एफ और टी क्या है? टी। तो ट्रू दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कंडीशंस। ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, टी एफ 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 टी, तो ये दोनों के लिए वो क्या है? ट्रूथ वैल्यू दे रहा, तो दिस इज ट्रू, hence it is a tautology, it is denoted by t, small t. Same opposite, if the truth value is false for all possible combinations, then it is a contradiction. If truth value is false for all possible combinations, then it is a contradiction. For example यहीं पे p and negation p अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, p and negation p अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा टेबल बढ़ा के, p and negation p, तो वो क्या होगा? एफ एफ। क्यों? क्योंकि एंड में अगर एक भी एफ आता है तो ट्रूथ वैल्यू कितनी हो जाती है? एफ एफ हो जाती है। ठीक है, ओके। तो कॉन्ट्राडिक्शन पी एंड निगेशन पी एग्जांपल है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। ओके, कॉन्टिजेंसी, इट इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन। वो टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, उसकी वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा पी एंड क्यू।
ये कंसेप्ट समझ में आया? टोटोलॉजी, ऑल फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, एंड कॉन्ट्राडिक्शन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू पॉसिबल कॉम्बिनेशन द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके, देन आफ्टर आते हैं क्वांटिफायर्स पे। क्वांटिफायर्स क्या, देखिए जैसे ये है, ये आपको कहीं पे भी दिखता है, ये दिख गया, तो एक ये क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट, मतलब अगर कोई ब्रैकेट है, जैसे ये यहाँ पे एक इंटरवल दी गई है, सॉरी एक ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, तो इसके अंदर फॉर सम वैल्यूज या फिर देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज, मतलब कुछ वैल्यूज होंगी जो उसको फॉलो करेंगे, फॉर सम, ठीक है। और ये क्या है, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, मतलब फॉर ऑल, मतलब ये यूनिवर्स, मतलब ये पूरे के लिए एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ए इक्वल टू दिस है, तो डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्या बोल रहा है, फॉर सम, इसका मतलब है क्या, फॉर सम, फॉर सम वैल्यू ऑफ यक्स बिलोंग, एक्स बिलोंगिंग टू ए, द एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री। तो चेक करते हैं, क्या पहली वैल्यू, पहला आंसर लिखते हैं, पहली वैल्यू के लिए वन माइनस फोर इक्वल टू थ्री है क्या, नहीं है। उसके लिए टू माइनस फोर इक्वल टू थ्री है क्या, नहीं है। थ्री माइनस थ्री फोर इक्वल टू थ्री है क्या, नहीं है। फाइव माइनस फोर इक्वल टू थ्री है क्या, नहीं है। सिक्स माइनस थ्री फोर इक्वल टू थ्री है क्या, नहीं है। मतलब ये किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर एक भी वैल्यू होती तो आंसर हमारा ट्रू आता, पर सिंस की एक भी वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहा, आंसर हमारा क्या है, इट इज अ फॉल्स, ठीक है, इट इज अ फॉल्स। सिमिलरली सेकंड देख लेते हैं। आई होप कि आपको इसके नीचे का पार्ट विजिबल नहीं है, इसलिए ये मिटा के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सेकंड क्या है, सेकंड का आंसर लिखे। सेकंड क्या बोल रहा है, फॉर ऑल, फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है, लिखता हूँ सीधा सीधा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ यक्स, यक्स दैट इज फॉर ऑल वैल्यूज इन ए, इन ए क्योंकि बिलोंगिंग टू ए, एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, मतलब चेक करेंगे सीधा सीधा, वन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है क्या, नहीं है। तो यही रॉन्ग हो गई, तो आगे देखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे फॉर सम होता तो आगे देखते, पर फॉर ऑल बोला है तो एक के लिए तो नहीं हुई, तो मतलब बाकी के लिए हुई भी या फिर नहीं भी हुई, तो वो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स आ गया, ठीक है। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, फॉर सम मतलब किसी एक एक के लिए, एटलीस्ट वन, फॉर सम मतलब एटलीस्ट वन, एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट वन, और देयर कैन एग्जिस्ट टू थ्री फोर देन एन नंबर्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। टोटोलॉजी, ऑल कॉम्बिनेशंस के लिए वैल्यू ट्रू होगी, कॉन्ट्रडिक्शन, ऑल कॉम्बिनेशंस के लिए वैल्यू फॉल्स होगी, कॉन्टिन्यूसी नाइदर नाइदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। क्वांटिफायर्स पढ़ा दिए, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो चलिए आगे, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है, ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट। ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट क्या है, द ड्यूअल ऑफ एंड और टी, द ड्यूअल ऑफ एंड इज और इज एंड, टी इज सी, सी इज टी। टी और सी क्या है, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। टोटोलॉजी का ड्यूअल है कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का ड्यूअल है टोटोलॉजी। एंड का क्या कर दो, और कर दो, और का क्या कर दो, एंड कर दो, टी का क्या कर दो, सी कर दो, सी का क्या कर दो, टी कर दो। अपोजिट करना है, बस इतनों को ही अपोजिट करना। पी का निगेशन मी, पी का निगेशन पी मत कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ड्यूअल ऑफ पी एंड क्यू इज पी और क्यू, ड्यूअल ऑफ पी एंड क्यू इज पी और क्यू। जैसे यहाँ पे बताया, सिर्फ एंड है, उसको और में करना करना है। ड्यूअल ऑफ पी और क्यू इज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी और क्यू, ठीक है। ड्यूअल ऑफ टी एंड पी, यहाँ पे टी को भी चेंज करेंगे सी से, और एंड को चेंज करेंगे और से। समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, देखिए फाइंड द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। खुद से ट्राई कीजिए इसको, खुद से ट्राई, बस एंड का और का एंड, टी का सी का टी। तो इसका क्या हो जाएगा, P एज इट इज, एंड का होगा और, Q एज इट इज, और का होगा एंड, R। समझ में आया। T का होगा C, और P का होगा
पी एज इट इज रहेगा, पी का कुछ नहीं होगा, पी एंड क्यू। बोलो ये समझ में आया इतनी चीज? ओके। निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो ये है ड्यूअल, बस इतना याद रख लो। बहुत ही सिंपल चीज होती है ड्यूअल, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि इनका ड्यूअल बताओ, या फिर इनके ड्यूअल का ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने को बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कंसेप्ट में वो घुमा देगा बस, ठीक है। और बोर्ड से तो कंसेप्ट ज्यादा खेलता नहीं है। ओके। निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, negation of a compound statement, negation of p and q is equivalent to negation of p और negation of q। क्या हुआ, negation अंदर मल्टीप्लाई हुआ, p का negation negation p, and का negation और, and के अपोजिट क्या होता है और, q के अपोजिट negation q। यहाँ पे सिमिलर, और के अपोजिट and। यहाँ पे कैसे होता है देखते हैं, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला कैसे आता है देखते हैं। एक एक चीज आपको याद रखनी, p देन q इज इक्विवेलेंट टू negation p और q, निगेशन P और Q। ये एक क्या है, फॉर्मूला है किसका, कंडीशनल, कंडीशनल स्टेटमेंट का ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम इसको डिराइव करेंगे। तो अब इसका निगेशन कर दो, निगेशन टू बोथ साइड, निगेशन ऑफ P देन Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ निगेशन P और Q, दैट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ निगेशन P और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ Q। समझ में आया इतना? that is equivalent to negation of negation, cancel p as it is and negation q। this is nothing but your required proof, ठीक है। तो ये होगा इसके लिए। सेकंड करते हैं इसका, ये कैसे आया, तो ये क्या होता है पता है, दिस इज नथिंग बट p डबल implies q is nothing but equivalent to p then q and q then p। ये दो फॉर्मूले ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो इसके प्रूफ के लिए भी, कि ये समझने के लिए, और बाकी भी एक जगह पे कभी कभी आप जब एक्सपांशन करेंगे लॉज के बेसिस पे तो भी आपको यूजफुल पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, निगेशन ऑफ p डबल implies q will be equivalent to negation of this whole, that is p then q and q then p इन बिग ब्रैकेट, दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये क्या है एंड है बीच में, तो इसका कैसे होगा, निगेशन ऑफ p देन q एंड निगेशन ऑफ q देन। समझ में आया, ठीक है। दैट इज इक्विवेलेंट, अब निगेशन ऑफ p देन q क्या है, p एंड निगेशन q, p एंड निगेशन q एंड निगेशन ऑफ q देन p क्या होगा फिर, बस p की जगह पे q, q की जगह पे p, मतलब q एंड निगेशन p। दिस इज नथिंग बट योर नेक्स्ट वन प्रूफ, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर नेक्स्ट वन प्रूफ। ये कैसे आए ये यहाँ पे बताया, समझ में आ गया। ड्यूअल क्या है, एंड का और का एंड करो, टी का सी करो, सी का टी करो। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, अंदर निगेशन से मल्टीप्लाई किया, पी का अपोजिट निगेशन पी, एंड का अपोजिट और क्यू का अपोजिट निगेशन क्यू, पी का अगेन पी का अपोजिट निगेशन पी, और का अपोजिट एंड क्यू का अपोजिट निगेशन क्यू, ठीक है। और ये कैसे आए ये तो बताया, ये दो फॉर्मूले हैं याद रखने, ठीक है। इनके बेसिस पे इसको सिंप्लीफाई कर करके उसका आंसर निकाला गया है। तो चलिए अभी बहुत ही छोटी सी बात पढ़ते हैं। बात क्या है, P if P then Q is an implication, then Q then P is a converse, negation P then negation Q is a inverse, negation Q then negation P is a contrapositive, is a contrapositive। मतलब क्या कंसेप्ट, कि P then Q मतलब इफ देन वाला सवाल होता है, जैसे इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, तो ये सिंपल सा क्या है देखिए, एक इम्प्लीकेशन है, मतलब एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका अगर आपको कॉन्वर्स करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिवर्स द पोजीशन, क्यू को यहाँ लाओ, पी को यहाँ लाओ। मतलब यहाँ पे क्या है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, तो ये क्या है पी, मान लो ये क्या है क्यू। तो आप ये क्या है, इसका फॉर्म क्या है, पी देन क्यू है। स्टेटमेंट क्या है हमारा, स्टेटमेंट इज पी देन क्यू। तो कॉन्वर्स क्या बोलता है, इसको क्यू देन पी करो। कॉन्वर्स क्या बोलता है, इसको क्यू देन पी करो। मतलब इफ, अब यहाँ पे पी होता था, अब यहाँ पे क्यू ले आओ। इफ करंट डिक्रीजेस, इफ करंट डिक्रीजेस
then voltage increases. If current decreases then voltage increases, मतलब सिर्फ उल्टा करो। अच्छा, अब इनवर्स क्या है? इनवर्स क्या है? निगेशन पी दे निगेशन क्यू, मतलब इसको ऐसे ही रखो, इसको इनकी पोजीशंस जो है वो ऐसे ही रखना, बस दोनों का निगेशन कर देना। निगेशन पी देन निगेशन क्यू, मतलब इनवर्स क्या होगा हमारा? इनवर्स क्या होगा? निगेशन पी देन निगेशन क्यू। पोजीशंस वैसे भी रखो, ठीक है, पोजीशंस वैसे रखो, सिर्फ दोनों का निगेशन कर दो। सिर्फ दोनों का क्या कर दो बोलिए दोस्तों? निगेशन करना है। मतलब क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ वोल्टेज इंक्रीजेस है, इसका निगेशन क्या होगा? इफ वोल्टेज डिक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस है, करंट इंक्रीजेस। बोलो, बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या करो? दोनों का निगेशन कर दो, पोजीशन सेम ही रखना, ठीक है। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या बोलता है? कॉन्ट्रापॉजिटिव बोलता है कि दोनों की पोजीशन भी बदलो और दोनों का निगेशन भी कर दो। मतलब कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या बोलता है, देखिए दोस्तों, कि अगर स्टेटमेंट क्या है, पी देन क्यू है, तो एक तो दोनों की पोजीशन बदलो, रिवर्स कर दो, क्यू देन पी कर दो, और तो और दोनों का निगेशन कर दो। ये आई थिंक यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा होगा, अब ये विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ निगेशन। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है? कॉन्ट्रापॉजिटिव इज निगेशन क्यू देन निगेशन पी, मतलब दोनों की पोजीशंस भी रिवर्स कर दो और निगेशन भी दोनों पे अप्लाई कर दो। मतलब निगेशन क्यू क्या है? इफ करंट इंक्रीजेस, इफ करंट increases then what happens? voltage voltage increases है, यहाँ पे भी क्या इसका अपोजिट, then voltage decreases। कंसेप्ट समझ में आया? इफ करंट इंक्रीजेस देन वोल्टेज डिक्रीजेस। ये क्या है? कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये है स्टेटमेंट। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? फिर से एक बार देख लो, नहीं समझ में आया तो ओके, इसका आप आंसर खुद अपने आप से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अ फैमिली बिकम्स इलिटरेट, ये एक स्टेटमेंट है, एंड वुमन इन इट इज इलिट सॉरी वुमन इन इट इज लिटरेट, ये एक स्टेटमेंट है। तो पी क्या है यहाँ पे? पी मैं आपके लिए लिख के दे सकता हूँ, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, और क्यू क्या है? वुमन इन इट इज लिटरेट। समझ में आया? ठीक है, तो उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो चीजें हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एप्लीकेशन है लॉजिक्स का, ये लिख लीजिए पहले। तो अभी हमने पूरा का पूरा लॉजिक पढ़ लिया है, अब हम उसके पढ़ेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट जैसे क्या होता है, मैं आपको एक सर्किट दे दूं सिंपल सा, ये एक बैटरी कनेक्ट की गई है, बैटरी से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आता है, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, एक यहाँ पे स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया? स्विच। स्विच का नाम दे दिया मैंने S1। S1, अब S1 की मेरी दो कंडीशन हो सकती है। S1 या तो मेरा क्लोज्ड होगा, मतलब इस ऐसा ऐसा होगा वो, ठीक है, या फिर S1 मेरा ओपन होगा। अगर S1 मेरा क्लोज्ड रहेगा तो मेरा करंट क्या करेगा दोस्तों बोलिए? करंट विल फ्लो, करंट फ्लोज। और अगर S1 ओपन रहेगा, मतलब उसका कनेक्शन ही नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा सर्किट, तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट डू नॉट फ्लोज, ठीक है, करंट डू नॉट फ्लोज। तो S1 अगर क्लोज रहेगा तो इसको, इसकी ट्रूथ वैल्यू हम लिखते हैं T, या फिर इसको 1 भी लिखा जाता है, ठीक है। और S1 अगर हमारा ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारे? फॉल्स हो जाएगा। मतलब इसको ही आप जीरो से भी कभी कभी डिनोट कर लेते हैं। तो अभी अगर दो सर्किट्स, दो मतलब एक सर्किट तो एक ही है, उसमें अगर हमने दो स्विचेस लगा दिए, जैसे कि ये वाली कंडीशन हमने क्रिएट कर दी, ये वाली कंडीशन हमने क्रिएट कर दी कि यहाँ पे
एक ये लगा दिया S1, एक ये लगा दिया S2, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है, दो स्विचिंग सर्किट्स आ गए, मतलब दो दो कंडीशंस होंगी, मतलब एक पूरा ट्रुथ टेबल बनेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं S1 और S2 क्या है, सीरीज में है। तो S1 या तो क्लोज होगा या फिर S1 ओपन होगा। अगर क्लोज होगा तो हम बोलते हैं T, S1 अगर ओपन होगा तो हम बोलते हैं F, या फिर 1 और 0। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट S1 बी P, लेट S1 बी P एंड S2 बी Q। कुछ गलत किया, S1 को P लिया, S2 को Q लिया। तो अब P और Q की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। तीन चार्ज बनाएंगे, मतलब ट्रुथ टेबल बनाएंगे इन शॉर्ट में। जैसे यहाँ पे हम लिख लेंगे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे P और Q का रिजल्ट क्या होगा वो हमको भी एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे चार कंडीशंस हो सकती है। क्या, कैसे चार कंडीशंस हो सकती है? एक तो P ऑन रहेगा, मतलब 1 रहेगा, सॉरी, P ऑन रहेगा मतलब वो क्लोज्ड होगा सर्किट। P 1 1 0 0 1 0 1 0, ये क्या है, डिफरेंट कंडीशन है। याद रखना, जीरो पे सर्किट हमारा ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और 1 पे सर्किट हमारा क्लोज्ड है, करंट फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सीरीज में, सीरीज के लिए एनालिसिस फॉर सीरीज, एनालिसिस फॉर सीरीज स्विचेस। तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम। तो देखिए 1 1 है, मतलब करंट, मतलब दोनों ही सर्किट्स, जो दोनों ही स्विचेस क्या है, क्लोज्ड है। दोनों ही स्विचेस क्या है, क्लोज्ड है। तो क्या हमारा करंट फ्लो होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, मतलब करंट फ्लो हो गया। अगर हमारा S1 जो है वो क्लोज्ड कर दिया, बट S2 ओपन है, तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ से भी करंट पास हो जाएगा, पर यहाँ से करंट पास नहीं होगा, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके। अगर हमारा S1 ओपन है और S2 क्लोज्ड है, तो भी हमारा करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। और हमारे अगर दोनों ही S1 और S2 स्विचेस ओपन है, तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है, तभी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, दिस ट्रूथ टेबल, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, दिस ट्रूथ टेबल इज इक्विवेलेंट टू कंजक्शन, दिस ट्रूथ टेबल इज इक्विवेलेंट टू कंजक्शन। कंजक्शन मतलब एंड का ट्रूथ टेबल, एंड का ट्रूथ टेबल अगर आपने कभी देखा होगा तो उसका भी, जब दोनों ट्रू होते हैं कंडीशंस, तभी वो क्या होता है, दोनों जब स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तभी उसका रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज P एंड Q। सो दिस सीरीज स्विचिंग सर्किट, इन सीरीज switching circuit, the truth table is equivalent to conjunction and, मतलब and truth table। ठीक है। अगर ये दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या लिखा है, इज द सर्किट द ट्रूथ टेबल इज इक्विवेलेंट टू द एंड ट्रूथ टेबल, मतलब सीरीज के लिए ये हमारा ट्रूथ टेबल बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगर कंडीशन है स्विचिंग सर्किट जो है वो अगर पैरेलल में होंगे, एनालिसिस फॉर पैरेलल स्विचेस, एनालिसिस फॉर पैरेलल स्विचेस। हमको पता है सर्किट्स में दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो एनालिसिस फॉर पैरेलल स्विचेस। पैरेलल मतलब कैसे कंडीशन दिखेगी, ये हमारी यहाँ पे बैटरी है, इसके साथ पैरेलल में यहाँ पे S1 है, और पैरेलल में S1 के पैरेलल में यहाँ पे S2 है। ये S1 है, ये S2 है, और फिर ये ऐसे कनेक्टेड है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब क्या होगा, सिमिलरली यहाँ से करंट फ्लो करेगा। S1 क्लोज्ड है, S2 क्लोज्ड है, वो कंडीशन हमको मालूम है। तो हमें अभी देखना है S1 और S2 के लिए डिफरेंट कंडीशंस ट्रूथ टेबल की बेसिस पे। तो शुरू करते हैं, S1 को क्या लेंगे P, S2 को क्या लेंगे Q।
समझ में आया? अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं सुंदर सा। हालांकि सुंदर सा नहीं बनेगा वो, क्योंकि हम टीचर मैथमेटिक्स के हैं, ड्राइंग के नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे क्या आएगा ये हमें देखना है। देखेंगे कैसे देखना है, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कतई कम है, ठीक है। P और Q, 1 1 0 0, 1 0 1 0। आपको ये कंडीशन मालूम होना चाहिए, 1 पे सर स्विच क्लोज रहता है, करंट फ्लो करता है। 0 पे स्विच ओपन रहता है, करंट फ्लो नहीं होता है। तो अब 1 1 मतलब S1 भी क्या है, क्लोज्ड है, S2 भी क्या है, क्लोज्ड है। तो दोनों क्लोज है तो करंट आएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे फ्लो हो जाएगा करंट का। मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। 1 है और 0 है, करंट यहाँ से जाएगा। 1 मतलब ये सिर्फ सर्किट क्लोज्ड है, ये सर्किट कैसा है, सॉरी ये स्विच क्लोज्ड है, ये स्विच कैसा है, ओपन है। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओवरऑल करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है, पर ओवरऑल करंट क्या होगा, फ्लो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, S1 से नहीं फ्लो करेगा पर ऑब्वियसली S2 से करेगा, तो ओवरऑल करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 0 अगर दोनों ही सर्किट ओपन है, दोनों ही सर्किट ओपन है, तो ऑब्वियसली करंट कहीं से भी फ्लो नहीं हो सकता, करंट ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे फिर हम 0 लिखेंगे। अब जब दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू है, जब कोई एक भी ट्रू है तो भी आंसर फॉल है, तो भी आंसर ट्रू है। बट जब दोनों फॉल्स है तभी आंसर क्या आ रहा, फॉल्स। ये किसके इक्विवेलेंट है, यह इक्विवेलेंट है P और Q के। दिस ट्रुथ टेबल, दिस ट्रुथ टेबल इज इक्विवेलेंट टू और ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल। बस 1 पे 1 की जगह पे वहां पे T होता है, 0 की जगह पे वहां पे F होता है। मीन्स व्हेन any one circuit is closed the current will flow। okay, so these all are the conditions। ये तीनों चीजें आपको लिख लेनी है, तीनों मतलब पहले मैंने जो लिखाया था, फिर उसके बाद ये लिखना है फर्स्ट में, दूसरे में ये लिखना है। और इस पे एक इसके बेसिस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्विचिंग सर्किट्स के ऊपर। राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्विचिंग सर्किट। तो यहाँ पे लेट, सीधा सीधा लेट S1 बी P, S2 बी Q। एक कंसेप्ट बताना रहेगा, S1 डैश, S1 अगर P ले लिया तो S1 डैश को आपको निगेशन ऑफ P लेना पड़ता है, S2 डैश को सिमिलरली आपको निगेशन ऑफ Q लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसा लिखने के बाद अब आपको पता है S1 और S2 क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में और लगता है, तो P और Q, ये दोनों इसके साथ, इन दोनों के साथ पैरेलल में है, तो बीच में भी क्या लगेगा, और। ये दोनों आपस में सीरीज में है तो इन दोनों के बीच में लगेगा एंड। दिस इज नथिंग बट योर सिंप्लीफाइड सिंबॉलिक फॉर्म। 1 मिनट के अंदर सवाल का आंसर निकल गया। कंसेप्ट बताने में थोड़ी सी देर ऑब्वियसली लगी है, ठीक है। तो कैसे क्या पता है, S1 ये ऐसा लिख लिया, ये देखना है आपस में पैरेलल में कौन है, सीरीज में कौन है, ऐसे देखते देखते आपको छोटे छोटे स्टेप से आपको ये लिखना है, और ये डायरेक्ट फाइनल आंसर अपन ने लिख दिया है। तो ये पूरा वन शॉट वीडियो था। अगर आपको पसंद आया है तो जरूर से अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि ये आके देख ले, अगर उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। साल भर तो ऑब्वियसली मस्ती की होगी। और इसके बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए सॉल्व करने के लिए और कुछ नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पे से आपको वो एक्सेस हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स या फिर बाकी के चैप्टर्स के लिए पूरा कोर्स कंटेंट चाहिए, तो आपको नीचे एक गूगल फॉर्म दिया है, मतलब सीईटी के लिए भी आपकी उससे हेल्प हो जाएगी। तो वो गूगल फॉर्म को प्लीज़ आप फिल आउट कर सकते हैं, और फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्लस आपको वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर पूछा जाएगा, तो उस पर आपका पूरा पूरा कंटेंट शेयर किया जाएगा। या फिर आप जो भी डाउट बोलेंगे वो भी हम ज़रूर से क्लियर करने की आपकी कोशिश करेंगे। हमारा मेन मोटिव यही है कि आपका जो रिजल्ट है, जो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है, कल आपका बच्चा भी देखेगा कि मेरे पापा को 12th में कितने परसेंटेज आए थे। तो वो रिजल्ट आपका बेटर करना है, और वो रिजल्ट आपका 1% भी बेटर हुआ तो हम समझ जाएंगे कि हमारी ये सीरीज काम कर गई। और यही हमारी उम्मीद है। थैंक यू सो मच।